आज हम ले आए हैं एक नई पौराणिक कथा जो बताएगा और दर्शाएगा श्री गणेश का जीवन वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। गणेश में शुरुआत सफलता और ज्ञान के देवता। भगवान गणेश हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे लोकप्रिय भगवानों में से एक है। उन्हें बाधाओं का नाश करने वाला माना जाता है और भक्त किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में उन्हीं की पूजा करते हैं। वह हाथी के सिर और मानव शरीर के साथ सबसे विशिष्ट देवताओं में से एक है। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के भाई। वह समृद्धि और भाग्य के देवता भी हैं। उनके जन्म के संबंध में कई कहानियां हैं। एक कहानी में वह एक जंगल में शिव और पार्वती से पैदा हुए हैं। पार्वती को उनके पुत्र के जन्म के बाद समाप्त कर दिया गया था। उसने सभी देवताओं को आमंत्रित किया कि वे बच्चे का चेहरा देखें और भगवान शनि को बुलाना ना भूलें। इसी कारण शनिदेव की बुरी नजर उन पर पड़ी और उनका सिर जल गया। यह तब है जब भगवान शिव अपने सिर को हाथी के सिर के साथ बदलते हैं। दूसरी कहानी में शिव और पार्वती एक जंगल में जाते हैं और एक हाथी जोड़े को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखते हैं। भगवान शिव और पार्वती भी हाथी का रूप ले लेते हैं और थोड़ी देर के लिए जंगल में रहने का फैसला करते हैं। उनके वन में रहने के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ है। ये कहानी गणेश के जन्म के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी है। एक बार देवी पार्वती और उनकी दोस्त जया और विजया अपने कक्ष में स्नान कर रहे थे। पार्वती ने नंदी को घर के बाहर खड़े होकर पहरा देने को कहा था। उसने उससे कहा कि जब तक वे स्नान समाप्त नहीं कर लेते तब तक किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि शिव अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर आए। बेचारी नंदी ने शिव से घर में प्रवेश ना करने का अनुरोध किया, लेकिन शिव ने बात नहीं मानी। वह घर में घुस गया। इसके बाद पार्वती उग्र हो गई। वह अब एक निजी रक्षक चाहती थी जो किसी को भी शिव की अनुमति के बिना घर में प्रवेश नहीं करने देगा। यह तब है जब उसने अपने स्नान के दौरान गंदगी से गणेश को बनाया था। उसने एक बहुत सुंदर लड़का बनाया और अपने बेटे को देखकर खुशी में झूम उठी। गणेश ने पूछा कि वह अपनी माँ के लिए क्या करेंगे। पार्वती ने उन्हें एक गार्ड बनने और प्रवेश द्वार पर खड़े होने के लिए कहा। माँ पार्वती ने गणेश को किसी को भी अनुमति नहीं देने के लिए कहा था। शिव फिर से अप्रत्याशित रूप से बदल गए और घर में प्रवेश करना चाहते थे। भगवान गणेश ने उन्हें जाने नहीं दिया। शिव को तब पता नहीं था कि वह पार्वती द्वारा बनाए गए थे और उन्हें कुछ यादृच्छिक व्यक्ति मानते थे। भगवान गणेश भी नहीं जानते थे कि शिव पार्वती के पति थे। उन्होंने शिव को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। शिव क्रोधित हो उठे और उनकी तीसरी आंख से आग ने गणेश के सिर को जला दिया। जब पार्वती ने देखा तो वह उग्र हो गई। उनके वेग और गुस्से ने पूरे ब्रह्मांड को जलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को शांत करने और संतुलन बहाल करने के लिए भगवान शिव ने अपने सिर को हाथी के सिर से बदलकर गणेश को फिर से जीवित कर दिया। भगवान शिव दोषी थे और अपने गुस्से के लिए माफी मांगी। उन्होंने तब गणेश को सभी देवताओं के प्रमुख के रूप में घोषित किया। उन्होंने घोषणा की कि सभी पूजा और अनुष्ठान केवल भगवान गणेश से प्रार्थना करके ही शुरू होने चाहिए। उसकी पूजा करने के बाद ही प्रार्थना अन्य देवताओं तक पहुंचती है। गणेश को बुद्धि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। एक बार गणेश और कार्तिकेय ने तर्क दिया कि कौन पहली शादी करेगा। यह तब है जब उनके माता पिता शिव और पार्वती ने उनके बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने उन दोनों से कहा कि जो भी पूरी दुनिया में घूमता है और कैलाश पहुंचता है वह शादी करने वाला पहला व्यक्ति होगा। लॉर्ड कार्तिकेय ने पहले यूनिवर्स को कवर करने के उद्देश्य से कैलाश को तुरंत छोड़ दिया। हालांकि भगवान गणेश ने सिर्फ 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि उन्होंने दौड़ जीत ली है। जब पार्वती और शिव ने पूछा तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अपने माता पिता का 7 बार परिक्रमा करना पूरी दुनिया में घूमने जितना ही अच्छा है। भगवान शिव उनकी बुद्धि से प्रभावित हुए और उन्होंने दौड़ जीत ली। इसलिए उन्होंने 2 सुंदर बहनों बुद्धि का अवतार और सिद्धि आध्यात्मिक विकास और सफलता का अवतार इनसे शादी की थी। बाद में उनके पास सिद्धि और समृद्धि से 2 बेटे हुए। भगवान गणेश को आधे हाथी और आधे मानव भगवान के रूप में चित्रित किया गया है।
उसे एक पॉट पेट दिखाया गया है, यानी कि उनकी तोंद है, जो दर्शाता है कि वह खाने के शौकीन है। मोदक उनकी पसंदीदा मिठाई है और उनकी पूजा के दौरान उन्हें अर्पित किया जाता है। उन्होंने अपने दिव्य वाहन चूहे यानी कि मूषक की सवारी करते हुए दिखाया, जो तेजी को दर्शाता है। हालांकि गणेश को केवल एक ही भुजा वाला दिखाया गया है। इस पर भी अलग अलग कहानियां हैं। आइए हम कुछ चर्चा करें। एक कहानी में गणेश गजमुख नाम के एक राक्षस को हराते हैं और उससे लड़ते हुए अपना टस्क खो देते हैं, यानी कि अपना दांत। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तभी शिव ने गणेश जी से युद्ध करने के लिए कहा। गणेश ने लड़ाई जीत ली, लेकिन लड़ाई के दौरान अपना एक टस्क खो दिया। गणेश वही है जिन्होंने प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य महाभारत लिखा था। ऋषि वेदव्यास ने गणेश से संपर्क किया और उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया, जबकि उन्होंने उसे सुनाया। गणेश ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्हें एक शर्त दी कि वह पाठ करते समय 1 सेकंड के लिए भी ना रुके। व्यास ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने यह भी शर्त रखी कि गणेश को जो कुछ भी लिखना है उसे पहले समझना होगा और फिर अगले श्लोक के आगे बढ़ना होगा। गणेश भी सहमत हो गए। व्यास ने सुनाना शुरू किया और एक बार भी नहीं रुके। वह इतना तेज थे कि कहानी सुनते समय गणेश की कलम टूट गई। गणेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ऋषि की बुद्धि को कम करके आंका था। माफी मांगने के लिए गणेश ने अपना एक अंग तोड़ा और सम्मान के भाव के साथ लिखना शुरू किया। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भारत में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए चलिए सब साथ में कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा।